relationship with your father, you have a relationship with your brother, you have a relationship with your husband, you have a relationship with your son, but you do not belong to them. You belong to yourself. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। माय मैसेज टू यू, सिंपल मैसेज, बी लाउड, बी प्राउड एंड फाइट फॉर योर स्पेस इन सोसाइटी। फाइनली काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ऐसा पॉलिटिशियन तो है जिसको दिखा कि पेट्रियार्की ने औरतों को काफ़ी दबा रखा है। पेट्रियार्की की वजह से कितनी ऐसी औरतें हैं जो अपना एजुकेशन छोड़ देती है, कितनी ऐसी औरतें हैं जो अपना जॉब छोड़ देती हैं, ख़ास तौर से अनमैरिड लड़कियों के साथ में होता है। और औरतों को मर्द के कंपैरिजन में हमेशा अपने सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके बावजूद उसके ऊपर टाइम टेबल का रिस्ट्रिक्शन होता है। एक तरफ जहां हमारे देश में माता योजना, बहना योजना, इस तरह से करके 2 से 3 हज़ार रुपए देकर के खुश कर दिया जाता है, लेकिन जब भी हमारे देश में एक लड़की के साथ में रेप होता है, यही के IT सेल के द्वारा कहा जाता है कि लेट नाइट को लड़कियां बाहर निकलती हैं इसलिए गलत होता है, या फिर छोटे कपड़े पहन ली थी इसलिए गलत होता है। और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी रेपिस्ट के साथ में खड़ी होती है, ना कि लड़कियों के साथ में। उस लड़की के साथ में पुलिस खड़ी होती है जो केस बहुत बड़ा हो जाता है, जिसमें आंदोलन बहुत बड़ा होता है। मतलब अगर एक लड़की का रेप भी होता है तो उसको जस्टिस दिलाने के लिए हमारे देश में बड़े लेवल का आंदोलन करना पड़ता है। और अफसोस कि जिसके लिए आंदोलन होता है सिर्फ उसी को न्याय मिलता है, उसमें भी कई बार नहीं मिलता है। बाकियों के साथ हमेशा से वही काम होते रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो 2 से 3 हज़ार रुपए पर औरत को दे करके उसे खरीदने की कोशिश की जाती है, लेकिन औरतों को मजबूत बनाने के लिए कोई बात करने को तैयार नहीं होता। लेकिन कोई तो ऐसा आया जिसको दिखाई दिया, और ये फर्क दिखाई दिया एक पढ़े लिखे में और एक अनपढ़ में। एक तरफ महामानव जिनको एक 15 साल की लड़की गाली देती है तो आकर लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन उस 15 साल की लड़की को पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मंगवाया जाता है, बावजूद उसके पुलिस उसके पीछे पड़ी रहती है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि गाली देना लड़कियों का कल्चरल शौक है। औरतों के साथ फाइनेंशियली वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, फिजिकली वायलेंस होता है, हर तरह का वायलेंस ही होता है। ऑफिस में जाओ, सेम पोस्ट के लिए एक औरत की सैलरी कम होती है मर्दों के कंपैरिजन में, लेकिन जब खर्च करने की बात होती है तो औरतों को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। सिर्फ एक जगह नहीं, सेफ्टी पे ही नहीं। अगर मॉल में भी चले जाओ शॉपिंग करने के लिए तो सेम प्रोडक्ट होगा जो मेल के लिए और फीमेल के लिए होगा, लेकिन फीमेल के लिए जो प्रोडक्ट होता है उसका पैसा ज़्यादा होता है। जबकि हिंदुस्तान का ये डाटा है कि 18 से 20% जो औरतें होती है उसकी सैलरी आदमियों के कंपेरिजन में कम होता है। एक प्राइवेट जॉब की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट की नहीं कर रही हूँ मैं।